नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आखिरकार भगोड़ा अमृतपाल को 36 दिनों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले ये खबर सामने आ रही थी कि देर रात अमृतपाल ने खुद सरेंडर किया, पर पुलिस अब ये दावा कर रही है कि सुबह 6:45 में अमृतपाल को मोगा के एक गुरुद्वारा से गिरफ्तार किया गया है। अमृतपाल को एक विशेष विमान के जरिए असम के डिब्रूगढ़ भी ले जाया जा चुका है और अब उससे एनआईए की टीम और आईबी की टीम पूछताछ करेगी। तो एक बड़ी कार्रवाई अमृतपाल के खिलाफ आखिरकार गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है या उसने खुद सरेंडर कर दिया? देखिए, पुलिस का दावा है कि उन्होंने गिरफ्तार किया। पुलिस की कहानी यह है कि उनको ये मालूम चला कि कल रात वो मोगा के पास रोडे गांव के अंदर वो मौजूद है और पुलिस का ये दावा है कि इन्होंने चारों तरफ से पूरे गांव को घेर लिया। जब उसके बचने का कोई उम्मीद नहीं था तो वो जाकर के छिप गया वहाँ के स्थानीय गुरुद्वारे में। पुलिस का ये कहना है कि चूंकि वो गुरुद्वारे के अंदर था इसलिए बल प्रयोग करना उचित हमने नहीं समझा, लेकिन जब वो कहीं का नहीं जा सका तो फिर पुलिस जाकर के उनको गिरफ्तार कर रही है। तो पुलिस कह रही है कि हमने गिरफ्तार किया, लेकिन और भी जो खबरें आ रही है, जो वीडियोज आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो क्या कहानी बता रही हैं कि वो कल रात वाकई वो उस गांव पहुंचा था। तो वहां जो भिंडरवाले के नेफ्यू और अकाल तख्त के जत्थेदार हैं जसबीर सिंह रोडे, उनसे इसने मुलाकात की और वहाँ बताया ये जा रहा है कि इस जत्थेदार ने बताया कि तुमको अब सरेंडर कर देना चाहिए। उसकी बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद वो गुरुद्वारे जाता है। गुरुद्वारे जाने के बाद वहाँ गुरुद्वारे के अंदर वो पूजा पाठ करता है और उसके बाद संगत को वो एड्रेस करता है और उसका वीडियो भी सामने है जिसमें वो लंबी चौड़ी वो भाषण दे रहा है और उसके बाद उस वीडियो में वो कह रहा है कि मैंने 36 दिनों के बाद ये फैसला किया है कि हम ये लड़ाई जो है लड़ेंगे, मैं सरेंडर करूँगा। मैं कानून की नज़र में भले ही गुनहगार हूँ, लेकिन ऊपर वाले गॉड की नज़र में, भगवान की नज़र में जो है मैं बिल्कुल गुनहगार नहीं हूँ। आदि आदि चीज़ें हुई और वो गुरुद्वारा के अंदर से वो बाहर निकलता है। पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है और वहाँ से इसे डिब्रूगढ़ ले जाया जाता है। तो ये दो वर्जन है, लेकिन दोनों ही वर्जन में कुछ सत्यता है और कुछ अर्धसत्य है, कुछ झूठ बातें। लेकिन दोनों ही वर्जन में सच्चाई ये है कि अब अमृतपाल पुलिस की निगाहों के सामने है, लेकिन उसे अब डिब्रूगढ़ ही क्यों ले जाया गया? देखिए, डिब्रूगढ़ में उसकी सेवा की जाएगी। बहुत हो गया काम, बहुत इसने तमाशा कर लिया। 3 चीजें जो समझने के लिए है और आप दर्शकों को भी ये समझना चाहिए कि व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी, टेररिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें किस मैच्योरिटी के साथ राजनीति करनी चाहिए, ये वर्तमान की सरकार से सीख लेनी चाहिए। कल ही एक टेलीविजन चैनल के कॉन्क्लेव के अंदर अमित शाह से अमृतपाल सिंह के बारे में पूछा गया। उन्होंने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर विपक्ष में है, लेकिन अमित शाह ने इसे कोई राजनीतिक रंग नहीं दिया। उन्होंने कहा, हालांकि आप देखिए ये तो हंसने वाली बात है कि आप 36 दिनों लग गए और अमृतपाल को आप ढूंढ नहीं पाए, उसके पूरे कुनबे को आपने पकड़ लिया, ड्राइवर को पकड़ लिया, गाड़ियां सीज कर ली, सब कुछ आपने कर लिया। अमृतपाल भागा भागा फिर रहा है, लेकिन फिर भी अमित शाह भगवंत मान की सरकार को कहते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रही है। अब आप इस चीज को समझिए, चूंकि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, भाई आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे? और वो जो जानकारी मिल रही है कि वो हर दिन हर रात किसी न किसी गुरुद्वारे में जाकर के रुका। अब आखिरी गिरफ्तारी भी उसकी गुरुद्वारे से हो रही है। तो मामला सेंसिटिव है। सेंसिटिव इसलिए है, गुरुद्वारे के अंदर पुलिस जाती है, गोलियां चलती है, कुछ हिंसा होती है, तो इसका रेमिफिकेशन कुछ और हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए जो शख्स, जो पार्टी, जो सरकार दिन रात
अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देते रहती है, उसकी तारीफ ये करते हैं और कहते हैं कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है। वो सेंटर एक एक चीज को मॉनिटर कर रहा है और किसी भी चीज को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। ये अमित शाह ने क्या कहा और क्यों कहा, इसको समझने की आवश्यकता है। अमृतपाल को आप पकड़ लें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो वारिस पंजाब दे, इस नाम का ये जो पाकिस्तानी पैसे पे पलने वाला ये दलालों का जो संगठन है, उसको कैसे नेस्तो नाबूद करना है, किस तरीके से इस संगठन को सदा के लिए खत्म कर देना है, इसकी स्ट्रेटजी और इसके ऊपर जो काम हुआ। और जब अमृतपाल को ये लगने लग गया कि अब बचना और रहना मुश्किल है, काम कर पाना, क्योंकि आप देखिए ये वारिस पंजाब जैसे जुड़े हुए जितने भी लोग थे, बड़े बड़े लोग जो उसके हैंडलर्स थे वो डिब्रूगढ़ में हैं, बाकी सब लोग पंजाब के जेलों में सड़ रहे हैं। अब जो अगला मसला है कि ये गिरफ्तारी क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इसे डिब्रूगढ़ लाया गया है। डिब्रूगढ़ में कोई इन्फ्लुएंस और ये फैसला कि जो तमाम वारिस पंजाब दे के लोग पकड़े जाएंगे वो डिब्रूगढ़ जाएंगे, ये फैसला देश के गृह मंत्री ने लिया और उनको वहाँ इसलिए रखा गया है ताकि उनकी अच्छे ढंग से सेवा की जा सके, उनसे अच्छे ढंग से पूछताछ की जा सके, इस तरीके से पूछताछ की जा सके कि ताकि वो सारी बातें खुद ब खुद बताना शुरू कर दें। अब अमृतपाल पकड़ा गया है, तो सबसे बड़ी जानकारी जो चाहिए हिंदुस्तान की एजेंसियों को कि ये हिंदुस्तान पहुंचा कैसे, ये वारिस पंजाब दे के पीछे कौन लोग हैं, पैसा कहाँ से आता है, रिक्रूटमेंट कहाँ से होती है, कौन लोगों के इशारे पे ये लोग काम करते हैं, इनका कनाडा से, यूके से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ जो खालिस्तानी संगठन है उनके साथ क्या रिश्ता है। और मैं आपको बता दूं, 2 दिन के अंदर इन लोगों के खिलाफ एजेंसी कोर्ट मूव करेगी ये परमिशन लेने के लिए कि चूंकि ये हार्ड कोर आतंकी किस्म के लोग हैं, इन लोगों का नार्को एनालिसिस होगा। नार्को एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है, इस तरह के जो बहुत बड़े केसेस होते हैं, जैसे कसाब पकड़ा गया तो कसाब की सच्चाई जानने के लिए वो तो कुछ बताएगा नहीं, भाई कहाँ ट्रेनिंग हुई, कहाँ से आए, कहाँ घर है, कौन लोग क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी का क्या रोल है, तो क्या हुआ उसमें, जो बहुत ही इस तरह के हाई प्रोफाइल नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो जाता है तो पुलिस उसमें नार्को टेस्ट करवाती है, टूथ सीरम दे करके जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो सारी बातें बताते। तो इन तमाम लोगों का नार्को टेस्ट होने वाला है, जिसमें ये सच्चाई सामने आएगी कि किस तरीके से ये चीन और पाकिस्तान के इशारे पे हिंदुस्तान में बवाल कर रहा था। और यकीन मानिए, जब एजेंसियां इस तरह के रिश्ते को बाकायदा वो साबित कर देंगी तो ये वारिस पंजाब दे के नाम पे ये किसान आंदोलन में ये लोग जो तमाशा कर रहे थे, ये तमाम विपक्ष के लीडर, चाहे वो सीताराम येचुरी हो, केजरीवाल हो, ममता हो, राहुल गांधी हो, ये सब लोग अन्नदाता जो कर रहे थे, जिन लोगों को बचाने में, जिन लोगों ने लाल किले को अपवित्र किया, प्राचीर के ऊपर जाकर के वहां पे हंगामा किया, पुलिस वालों की पिटाई की, ये सारे के सारे लोग, उसके पीछे क्या खेल हुआ इसकी जानकारी भी हासिल होगी। अब आप समझिए कि ये तमाम पत्रकारों का जत्था, दलालों का, ये कांग्रेसी, ये सेकुलर, ये तमाम लोग जो छाती पीट रहे थे, वो अपना कहाँ मुंह छिपाएंगे, ये खतरा बन गया है। तो ये जानना ज़रूरी है। अब एजेंसी के सामने ये सारे, अब ये वारिस पंजाब दे संगठन इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस नल एंड वॉइड, डेड। लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं ये एजेंसियां अब पता करेंगी, और जब ये मालूम चलेगा तब जाकर के ये गुत्थी सुलझेगी कि वो कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान में बैठ के खालिस्तानियों की मदद कर रहे हैं। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो एक बड़ी कार्रवाई अमृतपाल के खिलाफ की गई है। पिछले कई दिनों से पुलिस को अमृतपाल की तलाश थी, बार बार अमृतपाल लोकेशंस बदल रहा था। हालांकि उसके कई करीबियों की गिरफ्तारी की गई, उसकी पत्नी भी पुलिस के गिरफ्त में आई, पर आज आखिरकार सुबह ठीक 6:45 पे पंजाब पुलिस के द्वारा अमृतपाल की गिरफ्तारी मोंगा के एक गुरुद्वारे से की गई है। 36 दिन के बाद ये बड़ी
कार्रवाई की गई, एनएसए के तहत ये कार्रवाई की गई है और अब अमृतपाल को असम के डिब्रूगढ़ का जेल भेज दिया गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।